इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद रिजल्ट अब सबके सामने है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि जो लास्ट मोमेंट पे जो स्कीम महाराष्ट्र में लाई गई, महायुति ने लाई, वो स्कीम भी बहुत काम आई। लाड़की बहन योजना उनके लिए एकदम वरदान साबित हुई। तो ये वरदान साबित हुई और यही वजह है कि आज इस वक्त सबसे मजबूत तस्वीर लौटेंगे विवेक आपके पास। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधे राजभवन की तस्वीर यहाँ पर है। दावा पेश करने के लिए इस वक्त महायुति पहुंची हुई है। देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का चुन लिया गया है, सरकार बनाने का दावा पेश करना ये संवैधानिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह की कल बड़ी तस्वीर नजर आएगी। लेकिन उनके साथ एकनाथ शिंदे और राज्यपाल, आपको बता दें सीपी कृष्णन भी इस वक्त मौजूद है, आए हुए हैं। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। अमूमन जब भी किसी राज्य में विधायक दल का नेता चुना जाता है, मुख्यमंत्री का नाम तय होता है, तो उसके बाद काफिला पहुंचता है, दिग्गज पहुंचते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। वो आंकड़े होते हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में सीपी राधाकृष्णन को भी देख रहे हैं, राज्यपाल, और सीधे राजभवन की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने का जो अगला चरण है वो यहां पहुंचा हुआ है। वो दस्तावेज वहां पर होते हैं, वो कागज वहां पर होते हैं जो ये बताते हैं कि कितना विधायकों का सहयोग है, साथ है, क्या प्रोसेस है, क्या वो आंकड़े हैं, क्या बहुमत को छूता वो आंकड़ा है, कितनों की हामी है। वो पूरा जो एक ब्यौरा होता है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यही प्रोसेस यहाँ पर नजर भी आता है। विजय रूपाणी मौजूद हैं, जिन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया। बीजेपी के दिग्गज नेता, साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं। नाम पर्यवेक्षक के तौर पर उनका सामने आया, फिर मुंबई की तरफ रुख करा। निर्मला सीतारमण भी यहीं पर मौजूद है, उन्हें भी पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर भेजा गया था, मुंबई में भेजा गया था। और ये साफ तस्वीर हो गई थी कि दोनों ही दिग्गजों की अब निगरानी में वो नाम यहाँ पर सामने आ जाएगा, जिन पर मुहर बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर लगेगी। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने बखूबी मुख्यमंत्री की भूमिका यहाँ पर निभाई, अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका में भी नजर आएंगे। उन्हीं के साथ ही देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने लंबा वक्त यहाँ पर निभाया, और अजीत पवार यानी कि एनसीपी से नाता तोड़कर जब उन्होंने अपनी एनसीपी बनाई, अपने साथ विधायकों की लंबी फहरिस्त लाए, तो एक मजबूत भूमिका उनकी भी यहाँ पर सामने नजर आई। तो देखिए, एक वो तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आ रही है जो महाराष्ट्र, और दावा पेश कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल से मिलकर अब महायुति अपना सरकार बनाने जा रही है, यानी कि महाराष्ट्र की जनता को अब एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। लेकिन चेहरा वही अनुभवी है, वही गंभीर है, वही सरल सहज है, जो कि जमीन से जुड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, महाराष्ट्र के पेशवा कहलाते रहे हैं, महाराष्ट्र के देवा भाव समर्थकों के, कार्यकर्ताओं के, जनता के देवा भाव कहलाते रहे हैं। इस वक्त आपके सामने है। मुस्कान के साथ ये तस्वीर सियासी लहजे से बहुत खास हो जाती है। देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने अपने छात्र के वक्त में ही अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी थी, कई उतार चढ़ाव देखे, कई पड़ाव पार किया, उसके बाद संघ के, बीजेपी के बेहद करीबी बने, लेकिन अपनी कर्मठता के चलते, अपने फैसलों के चलते, अपने उन फैसलों के चलते जिन्हें महाराष्ट्र की में आपने वो बड़े बड़े पोस्टर्स भी देखे होंगे इन तस्वीरों के साथ। आपको ये भी बता दें, जिसमें वो देवा भाव की वापसी का बार बार जिक्र कर रहे थे, और जिससे भी पूछा गया, एक प्रभावशाली चेहरा, जिनके ना आगे कोई नजर आया, ना पीछे कोई नजर आया, और ना ही साथ में कोई नजर आया। ना सिर्फ बीजेपी का प्रभावशाली चेहरा, बल्कि राज्य का प्रभावशाली चेहरा, बल्कि अब एक देश का भी प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। और साथ ही अब दावा सरकार बनाने का पेश कर दिया गया, यानी कि कल मुंबई के आजाद मैदान में जहां तैयारियां पहले से चल रही थी। देखिए, 5 दिसंबर शाम 5 बजे की तारीख और वक्त तो सामने आ चुका था, लेकिन इंतजार यहां पर खास तौर से महाराष्ट्र की जनता को था, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि भाई नतीजे तो हमने दे दिए हैं, लेकिन नाम आखिर क्यों सामने नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी चाहती थी कि सर्वसम्मति के साथ, उस सियासी सहयोग के साथ जिसके बूते हमने चुनाव लड़ा था, ठीक उसी बूते पर यह सरकार यहां पर बनती नजर आए, ताकि किसी भी तरह की कोई शंका जो हो वो सरकार में नजर ना आए, और सरकार सुचारू रूप से जनता के हित में यहां पर काम करे। यही वजह है कि थोड़ी देरी यहां पर जरूर हुई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी सर्वसम्मति के साथ, सहमति के साथ, कि आखिरकार अब महाराष्ट्र को अपना एक नया मुख्यमंत्री यहां पर मिल गया।
नागपुर के तो दिल में देवेंद्र फडणवीस बसे ही हुए थे। लगातार जीत उन्होंने हमेशा यहां से हासिल की। जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साल 2014 में बने, अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने सुचारू रूप से किया, साल 2019 तक किया। उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला। थोड़ा सियासी उथल पुथल जरूर देखा, लेकिन एक बार फिर से वो सामने आए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई। और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी को मजबूत करने की सबसे अहम कड़ी के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को माना जाता रहा है, देखा जाता रहा है, बेदाग छवि को लेकर वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। विपक्ष को भी जवाब दिया है, तो कायदे में दिया है, दायरे में दिया है, शब्दों से दिया है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी। विवेक, दावा बना दिया गया है, कर दिया गया है सरकार बनाने का, ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया नजर आएगी? देखिए, ये बिल्कुल आखिरी प्रोसेस होता है जब कोई भी पार्टी है या फिर कोई महायुति होती है, वो दावा पेश करती है। गवर्नर हाउस में दावा पेश कर दिया गया है। अब तीनों पार्टी के नेता, देखिए अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप अंदर जाके मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पे तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया गया है। अब कल शाम आज़ाद मैदान पर यह शपथ विधि होगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तो सब सारे प्रोसीजर जो है वो लगभग यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। सबीना, तो प्रक्रिया पूरी यहाँ पर हो चुकी है। अब कल आज़ाद मैदान से वो तस्वीर नजर आएगी जब देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, अमित शाह की मौजूदगी होगी, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी और साथ ही बीजेपी शासित राज्य के सीएम और साथ ही डिप्टी सीएम को बाकायदा न्योता भी दे दिया गया और सभी की मौजूदगी की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। लेकिन ये तस्वीर भी राजभवन से अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद, इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद बाहर निकलती ये तस्वीर, जिसमें आप देवेंद्र फडणवीस को देख सकते हैं, एनसीपी के नेता अजीत पवार को देख सकते हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद है। क्योंकि ये जो तिकड़ी है अब वो महाराष्ट्र को पूरी तरह से उसका भविष्य दिशा दशा तय करती हुई नजर आएगी। महायुति जिसने इस बार अपने इन्हीं चेहरों के साथ चुनावी ताल ठोकी, प्रचंड जीत हासिल की, यह आंधी नहीं बल्कि वो सुनामी थी जिसमें हर कोई डह गया। विपक्ष के पास भी एक नेता चुनने का मौका तक नहीं मिला। अब आप सोचिए कि किस तरह से अब आजाद मैदान से सबसे बड़ी तस्वीर कल नजर आएगी। और ये तस्वीर कुछ देर पहले की जब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी की गई और उसके बाद बाहर निकलती हुई मुस्कुराती हुई वो तस्वीर नजर आई, जहां पर देवेंद्र फडणवीस कभी खुलकर उनसे जब भी पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी वो सर्वोपरि होगा, जनता जो फैसला लेगी उसका सम्मान किया जाएगा, समर्थक जो चाहेंगे, कार्यकर्ता जो चाहेंगे, उसी हिसाब से महाराष्ट्र की तस्वीर मजबूत होगी। शायद यही वजह है कि उन्हें देवा भाई के नाम से जाना जाता है, देवा भाऊ उन्हें कहा जाता है और शायद यही वजह है कि अपनी रणनीति, कूटनीति, अपने सहल स्वभाव की वजह से पेशवा तक उन्हें यहाँ पर कहा जाता है। और आज जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे भी बड़ी तस्वीर कल आज़ाद मैदान से नजर आएगी। 5 दिसंबर ये वो तारीख होगी जो बताएगी कि महाराष्ट्र की सियासत में जो बदलाव हुआ, देखिए ये कोई सामान्य बदलाव नहीं था, ये वो मजबूत बदलाव था जिसकी वजह से